चलो चिंता नहीं करिए, हम ही हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों को पढ़ना है, तो 2.2 पढ़ना है। तो उसमें आप लोग देखते होगे, क्वेश्चन देखोगे तो 2 काम करने बोलता है। बहुपद का शून्यक निकालने बोलता है, फिर उसमें शून्यक और गुणांक के बीच बहुपद के गुणांक। देखिए द्विघातीय बहुपद स्पेशल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स का मान जो आएगा वो क्या कहलाता है? शून्य, ठीक है। और यहां पे जो ए बी सी होते हैं बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो इसमें हमें 2 काम एक बार लोड कर दिया है करने के लिए कि एक्स का मान निकालो पहले, तो फिर गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध को सत्यापित करने बोला है। तो हम बारी बारी से को समझाएंगे। पहले तो कितना विद्यार्थी को शून्यांक निकालने के लिए ही नहीं आता है, तो पहले हम वो बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमारा काम होगा संबंध भी सत्यापित करके दिखाना, ठीक है। तो चलिए आइए, तो पहले आप लोग हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन ही लिख लेंगे। निम्नलिखित, ये अपने मन से हम करवा रहे हैं, बुक में अभी नहीं है, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित, कौन लिखित लिखिएगा? निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक निकालें। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक निकालें। एकदम आराम से क्वेश्चन देखिएगा, सब लोग सीखिएगा। ऐसे तो ये क्लास नम्मा में भी आता है कि पहले कोई बहुपद होता है तो गुणनखंड निकाला जाता है। तो क्या लिखा है? शून्य लिख दे। अरे शून्य लिखे, बोर्ड चमक रहा है कहीं से क्या? कितना लाइट जल रहा है? नहीं चमक रहा है, चलिए बढ़िया है, दोनों काम मेरा हो जाएगा। अब आइए, पहला क्वेश्चन एकदम इजी लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है। आपको क्या करना है? इसमें से शून्यक निकालना। शून्यक मतलब एक्स का मान, शून्यक मतलब किसका मान? एक्स का मान। देखिए हर बहुपद में शून्यक यानी एक्स का मान ऐसा जरूर होता है जो उस बहुपद के मान को क्या बना देता है? शून्य बना देता है, ठीक है। तो इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने, अरे बड़ा ही सिंपल सा है। पहले बताओ कई घातीय बहुपद? द्विघातीय बहुपद है। कई पद वाला बहुपद है? तो देखिए रे भाई, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। बीच वाले पद को, किसको? बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में बांटना होता है। कितने भागों में? जिसके बांटे हुए भागों का गुणनफल तीसरा वाला पद आए, अर्थात 6 आए। 5 को, आप पूरा समझिएगा, सुनिएगा, 5 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसका गुणनफल 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 2, 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाता है जोड़ने पर, और 3 और 2 गुना हो जाता है 6, कर देता है ना बराबर। देखिएगा, या फिर देखिए आपको नए समझ में आए कि कितना में इसको तोड़ना है, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गुणनफल आपका 6 आना चाहिए। गुणनफल कितना आना चाहिए? इसके कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। तो आप उल्टा काम करो। क्या काम करो? उल्टा काम ये बोल रहे करने के लिए कि आप क्या करो, रफ कर लो, 6 को ना गुना करके लाना है। तो 6 का दुद्दू गुणनखंड चेक करो क्या क्या पॉसिबल है। पहले तो भाई 1 गुना 6 पॉसिबल है, अरे 1 गुना 6 6 में ना देगा। फिर 2 गुना 3 पॉसिबल है, और एक आगो 2 संख्या का। अभी नहीं कहना सर 3 गुना 2 भी है, तो अब हम कहते हैं 2 गुना 3 करो, 3 गुना 2 करो, मिलेगा कितना? 6 ही मिलेगा। अब सुनिए, सब जगह जोड़ का चिन्ह है, तो बताइए इसके कौन के गुणनखंडों का योगफल 5 मिलता है?
2 और 3 का। तो अब आपको कुछ नहीं, बस आराम से 5 को 3 और 2 में तोड़ देना है। कितना कितना में? 3 और 2 में। तो देखिए एक्स स्क्वायर जस का तस लिखाएगा, 5x के जगह 2 हिस्सा 3x प्लस 2x, क्यों 3 2 5 हो जाता है ना वापस, और प्लस 6 का 26। अब बताओ ये कै भाग में बटाओ दिख रहा है? 4 भाग में, ठीक है। हालांकि 3 ही पद हैं, दोनों जुड़ेगा तो 5x दे देगा, लेकिन इन दोनों का देखिए एक जोड़ा हो गया, इन दोनों का एक जोड़ा, शुरू वाला 2 गो और अंतिम वाला 2, शुरू वाला 2 गो और जोड़िया देना है इसे, ठीक है, हमेशा। अब जोड़ियाने के बाद क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस जोड़ा से भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा और इस जोड़ा से भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब कॉमन वही चीज होता है जो दोनों में गुना में सेम रहे। तो बताओ यहां भी x है, यहां भी x है कि नहीं है? तो इन दोनों से क्या कॉमन होगा? x। अच्छा, कॉमन होने का मतलब क्या है? जो दोनों में उसको पकड़ के ब्रैकेट के बाहर कर दो, ब्रैकेट के बाहर कर दो, तो दोनों में x है ना, x को पकड़ के ब्रैकेट के बाहर। चलो x को पकड़िए और ब्रैकेट के बाहर करिएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो पहले देखिए। एक्स स्क्वायर है मतलब x गुना x 2 गुना है, तो एगो बाहर, तो एगो ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 के बगल में एक ही को x ना है, तो उस x को बाहर कर लिए तो केवल 3 ना रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। पहला जोड़ा से x कॉमन हुआ। आप लोग बताओ ध्यान देकर, दूसरा जोड़ा में कौन सी ऐसी संख्या गुना में, ध्यान सुनिए, गुना में है जो यहां भी है और वहां भी है, तो 2 है। 2 यहां पे दिख रहा है ना, अब कहोगे सर वहां पे तो 2 है ही नहीं है, तो बताओ 6 का मतलब 2 गुना 3 होता है कि नहीं होता है? तो 6 में 2 का गुणज है छिपा हुआ, 2 कॉमन कर लीजिएगा ना 6 से, तो 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? कॉमन हमेशा गुना के रूप में होता है। किसके रूप में? गुना के रूप में होता है, भूलिएगा नहीं। तो 2 को कॉमन करिएगा तो x और पगलवा वाला प्लस 3 बच जाएगा। अरे 2 कॉमन करने का मतलब हुआ पकड़ के निकाल लो, तो 2 निकाल लोगे तो x रह जाएगा, और 6 से 2 निकालोगे तो 3 रह जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बहुत ही अच्छा सा चीज है, क्या दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज है कि नहीं है? इसमें भी x प्लस 3, उसमें भी, तो दोनों ब्रैकेटों में कॉमन करने के बाद हमेशा समान चीजें बचेगी। अगर कुछ भी मिस्टेक रहा, अलग रहा, तो मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। दोनों ब्रैकेटों में समान संख्याएं मिलेगी, मिल रहा है ना। अब होगा क्या, अगले स्टेप में फिर से कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन। देखो किसका कॉमन होगा, तो समझिएगा जो बताने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक हिस्सा इधर है प्लस के इधर, एक हिस्सा प्लस के उधर, ध्यान से सुनिए, एक हिस्सा प्लस के इधर, एक हिस्सा प्लस के उधर। तो इधर वाले हिस्सा में भी x प्लस 3 नजर आया, उधर वाले हिस्सा में भी x प्लस 3 नजर आया। x प्लस 3 इधर किसके साथ गुना में नजर आया? x के साथ। इधर x प्लस 3 किसके साथ? 2 के साथ। इसका मतलब अगर x प्लस 3 कॉमन कर लें तो यहां वाला x बच जाएगा और यहां वाला, तो फिर से पूरा डब्बा साहित्य कॉमन किया जाता है, ब्रैकेट साहित्य कॉमन किया जाता है। तो ब्रैकेट में है क्या? x प्लस 3 कॉमन हो रहा है। तो सुनिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन होता है वो तो लिखेबे करेगा, और जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। तो बताओ x प्लस 3 कॉमन कर रहे हो तो बचेगा क्या? हाथ का इशारा बताइए, क्या बचेगा? कहां लिखेगा? ब्रैकेट में। और यहां पे प्लस है तो प्लस ले लो, x प्लस 3 कॉमन है तो क्या बचेगा? 2। इसको आप सीधा सीधी बोल सकते हैं एकदम सुविधा के लिए, 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा लिखिए, और बाकी जो ब्रैकेट के बाहर था वो अगले ब्रैकेट में बगल में लिख दिए। ई कहलाता है क्या? गुणनखंड। कौन खंड? गुणनखंड। ये क्या भी निकला है? गुणनखंड। बोलता कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड निकालिए, तो ये आंसर कहां आता है? 9वीं क्लास में आता है। कहां आता है?
9वीं क्लास के मैथ में बहुपद वहां भी पढ़ना है, तो वहां पे आपको इतने करवाता है, लेकिन अब हमें एक स्टेप आगे जाना है और क्या निकालना है? शून्य। क्या निकालना है? शून्य। ध्यान देते रहिए बाबू, आप यहां पे शून्य निकालना चाहते हो तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा शून्य के लिए। अरे बोलो क्या चीज के लिए? शून्य के लिए आपको लिखना पड़ेगा। 2 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? पहला गुणनखंड x + 3, दूसरा गुणनखंड, अरे बोलो पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड। दोनों गुणनखंड को शून्य के लिए निकालना है तो शून्य के बराबर रख दो, शून्य के बराबर। तो पहला गुणनखंड x + 3 शून्य के बराबर, फिर दूसरा साइड बांटिए, दूसरा गुणनखंड x + 2 ये भी शून्य के बराबर, ये भी क्या? शून्य के बराबर। अब यहां से ही अपने मन से करना पड़ेगा अगर शून्य निकालनी है तो, ठीक है। बुक मैंने बोला कि गुणनखंड निकालने बाद ऐसे करो। यहां से x का मान कितना मिलेगा? -3, और यहां से x का मान -2। लास्ट में एक स्टेप और लिख देना है। कई स्टेप और? एक स्टेप और। अतः शून्य का मतलब हुआ x का मान, शून्य का मतलब हुआ जो कि -3 भी आया और -2 भी आया। दिस इज आवर आंसर। लिखिए, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन अभी तुरंत देंगे, आप लोग बनाइएगा और जो बनेगा ठीक है, नहीं बनाएगा चिंता नहीं करो, उसको भी बताएंगे। लिखिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद करते हैं हो गया होगा सभी का। शून्य x बराबर -3 -2 मिला। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सभी लोगों को बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है भाई 2 मिल रहा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है x² + 7x + 12, इसको दिखाइए तोड़ करके गुणनखंड निकालिएगा। बनाओ पहले इसको। कितना ऐसे बोला? हाँ, -4 -3 सही होगा। निकालिए इसको। देखिए, सबको पता है ना कितना में टूटेगा? 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका गुणनफल 12 आना चाहिए। तो कितना कितना में? 4 और 3 में टूटेगा। चलो हिंट दे दिए, बनाइए आप लोग। 4 और 3 में टूटेगा, हिंट मिल गया है, बनाइए। रफ भी करिएगा तो उसमें भी इतने मिलेगा। हिंट मिल गया, बनाइए सभी लोग। तो विद्यार्थी को छोड़ करके सभी का सही है, ठीक है, और सही होना भी चाहिए। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिएगा सभी लोग, आपको किसको तोड़ना है? 7 को। गुना कितना लाना है? हम 12 को ही 2 भाग में तोड़ देते हैं। 1 गुना 12 लिख सकते हो कि नहीं? 2 गुना 6 लिख सकते हो, 3 गुना 4। और कोई उपाय है 12 लाने का? 2 भागों में गुना में लिखिएगा तो 3 तरीका के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब इन तीनों में से सब जगह जोड़ना है। अभी माइनस वाला तो आया नहीं है, तो आराम से देख सकते हो इन तीनों में से किसको जोड़िएगा कि 7 देगा? 3 और 4। तो 7 के जगह पे 3x जोड़ 4x लिखिएगा। 7 के जगह पे क्या लिखिएगा रे बाबू? 3x जोड़ 4x लिखिएगा और प्लस 12। अब जोड़िया दो इसको जरा। 1 जोड़ा यहां, 1 जोड़ा यहां, दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? x + 3 बचेगा और 4 कॉमन करिएगा तो यहां भी x + 3 बचेगा। अरे 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा लिख लीजिए, अर्थात कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कॉमन। तो ये बचा x और ये बचा +4, हो गया। क्या बन गया ये? गुणनखंड। क्या बन गया ये? गुणनखंड। अब गुणनखंड बनने के बाद शून्य के लिए क्या चीज के लिए बोलिए? शून्य निकालना है। इसके लिए हम पहला गुणनखंड दूसरा गुणनखंड दोनों को 0 रखने जा रहे हैं। तो पहला गुणनखंड x + 3 0 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड x + 4 0 हो जाएगा। यहां से बताइए x बराबर, और यहाँ x बराबर -4। बताओ अतः क्या हो गया? x बराबर -3 भी -4 भी। दिस इज आवर आंसर। हो गया। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग ईमानदारी से एकदम सही सही बनाइएगा। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे।
उसके बाद अगला एक्सरसाइज में जाएंगे 2.2 में। हो गया ना, हटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन में बदलाव थोड़ा सा, 3 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए इसको निपटाइए सभी लोग, अपने खुद से सोचिए कि कितना कितना में तोड़ना है। ठीक है, मेरा मकसद सीखे हुए स्टूडेंट को नहीं सिखाना है, वो ऑलरेडी जानते हैं। आप लोगों में जिसको समस्या है समझ लीजिएगा कि विकास सर आप ही को सिखा रहे हैं बाबू। ठीक है, नहीं तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो इस सबको मुजबानी डील कर लेते हैं। ठीक है, अभी का बन चुका होगा ना। चलिए ईमानदारी से देखिए सभी लोग, और अंतिम में बताइए किसका किसका सही गया। 7 को तोड़ना है, गुणन कितना यह चाहिए 10। तो आप क्या करो, 10 को ही देख लो, 1 गुना 10 पहले तो, और 2 गुना 5। और कोई पॉसिबल है, और कोई संभावना है नहीं है। तो अब देखिए 10 का 2 तरह से गुणनखंड संभव है। अब इन दोनों में से किसको जोड़िएगा कि 7 आ जाए, 2 और 5 को। किसको, 2 और 5 को। एक्स स्क्वायर बराबर 5x जोड़ 2x लिखिए, या 2x जोड़ 5x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 जोड़ा दिखाई पड़ गया, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा है रे बाबू। पहला जोड़ा से क्या कॉमन करेंगे, x, तो x प्लस 5, और दूसरा जोड़ा से 2, तो x प्लस 5, क्योंकि 10 है तो 10 से कॉमन कर लिया 2, तो 5 बच गया। 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा बचेगा, दोनों को कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में अगला x प्लस 2। ये हो गया कौन खंड, गुणनखंड। अरे कौन खंड, गुणनखंड। आगे क्या लिखेगा, शून्यक के लिए। तो पहला गुणनखंड कितना है, x प्लस 5 शून्य के बराबर। दूसरा गुणनखंड कितना है, x प्लस 2, ये भी शून्य बराबर। x बराबर -5, x बराबर -5, x बराबर -2। लास्ट में एक चरण और स्टेप लिख देना, अतः x बराबर यानी शून्य बराबर -5 भी -2 भी आ गया। ईमानदारी से हाथ उठाइए, कौन कौन सही बनाए। चलिए सब लोगों का तो हाथ उठिए गया, किसी का नहीं नीचे है। हो गया ना। अब आगे देखेंगे, अब हम लोग माइनस में घुस रहे हैं। ठीक है, किसमें, माइनस में। ज्यादा कुछ नहीं, इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10। चलो माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 माइनस आ गया बीच में। चलिए अपना अपना कर्तव्य दिखाइए, सही बना के लाइए, सभी लोग बनाइए एकदम सही। देख बाबू कोई चेंज नहीं है, अभी भी 7 को ही तोड़ना है। गुणनफल कितना आना चाहिए, 10। तो 7 को 10 को तोड़ने का तो 2 और 5 है ना, जो 7 देगा। तो भाई 2 को भी माइनस में लीजिएगा और 5 को भी माइनस में लीजिएगा। 2 भी माइनस में जाएगा इस बार, 5 भी माइनस में जाएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्रयास कर लिए सभी लोग। अब बना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, जिनका बनेगा वो सही। जरा सा देखेंगे कि किनका किनका सही बना। आइए रे भाई, आपको काम वही करना है कि बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि उसके टूटे भाग गुणनफल 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10। देखिएगा मेरी तरफ से, ये सोचेंगे सभी लोग। तो आप क्या करिए, 10 का ही गुणनखंड ले लीजिए। तो 1 गुना 10, 2 गुना 5, और कोई पॉसिबल है गुणनखंड। अब सुनो, ए सुनो रे, सुनते ही तो नहीं हो।
इन दोनों में किसको जोड़े, अब माइनस भी ना आ गया है, तो दोनों चीज देखना है, जोड़ें या घटाएं कि -7 आ जाए। तो देखिएगा, या 7 पर चलो दिमाग लगाओ, देखो इसको जोड़ोगे तो 11, घटाओगे तो 9, नहीं ना देगा 7, ये जोड़ने पर भी घटाने पर भी नहीं देगा। जोड़ने पर देखिए 2 5 कितना 7। लेकिन ये बताओ, अगर आप ऐसे करोगे 2 + 5 ऐसे, तो आपको 7 जो मिलेगा वो प्लस में ना मिलेगा रे बाबू, क्या चीज में मिल जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है, तो इसका मतलब अगर जो चीजें जोड़ने के बाद, अगर जो चीजें, सुनिएगा मैथ के एकदम बच्चा वाला चीज बता रहे हैं, लेकिन यही सब मालूम नहीं रहता जिसके कारण गलत बनता है। अगर आपको जोड़ने के बाद माइनस में चीजें प्राप्त करनी है तो दोनों का चिन्ह भी माइनस में रखना पड़ेगा, यानी 2 को भी रखिए माइनस में और 5 को भी रखिए माइनस में, तो जो वैल्यू मिलेगा वो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस में न रह जाएगा, जुड़ेगा लेकिन चिन्ह क्या चीज में रह जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कोई कर सकते हो कि माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का बदलाव जोड़ घटाव में नहीं होता, गुना में होता है। चिन्ह का बदलाव किस में होता है, लेकिन यहां पर तो जोड़ घटाव वाला चीज है, तो चिन्ह यहां के अनुसार ध्यान रखिएगा, समान चिन्ह रहता है तो जुटता है, समान चिन्ह रहता है तो, और चिन्ह वही बचेगा जो शुरू में रहेगा। ये बताओ, 2 के आगे भी माइनस, 5 के आगे समान चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों जुटेगा, कितना हो जाएगा 7, लेकिन चिन्ह अभी भी माइनस में रहेगा। यहां पे बताइए 5 के आगे क्या है और 2 के आगे क्या है, अरे यहां भी प्लस से छिपल है, तो समान चिन्ह हुआ यहां पर भी, तो दोनों जुटा कितना हो गया 7, और वो क्या चीज में मिला, प्लस में। समान चिन्ह होने पर संख्याएं हमेशा जुटती है। अभी तुम लोगों क्लास नहीं बाबू, ठीक है, अभी नहीं। समान चिन्ह होने पर संख्याएं क्या होती है, जुटती है, ध्यान रहेगा ना। वो 9वां वाला था कि 10वां वाला था, जा पूछ क्या होता रे, जाओ रहेगा पूछ क्या हो कि 10वां पढ़ता है कि 9वां में, नन्ने आया है न वन्ने आया है, ठीक है, बीच बिचवा में आया है, हो सकता है 10वें में रहे, 9वां वाला इतना पहले आएगा। आइए कौन क्लास, ठीक, देखेंगे सभी लोग, x² -5x - 2x + 10, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, माइनस में तोड़े हो सभी लोग, तो आगे का काम बढ़िया से करिएगा, सही बनेगा, बस शर्तें देखते रहिए ध्यान से। पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया। आइए रे भाई ध्यान से देखिएगा, x कॉमन होगा पहला जोड़ा से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और -5। अब सुनो ध्यान से, कान खोल के, यहां पे अब ना कॉमन करने जा रहे हो, तो ये बताओ यहां वाला चिन्ह क्या है, तो आपको पहले यहां भी लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है। यहां प्लस रहता तो यहां भी प्लस, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब बताओ क्या कॉमन करोगे, 2 ना कॉमन करोगे, अरे कितना कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, क्लियर है सभी का। तो भाई 2 को कॉमन कर लो, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नजर हटाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, फिर नहीं पूछना कि कैसे हुआ सर। फिर ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, x, क्या बचेगा, और उसके बाद सुनो, अब यहीं पर ट्विस्ट है, क्या होता है जो सुनिएगा, ए बाबू ध्यान दे रहे, यहां पे माइनस अगर जो रह गया तो वही वाला माइनस वही यहां पे लिखाएगा, तो इसका मतलब हुआ ना कि यहां वाला माइनस कॉमन हो चुका है, यहां वाला माइनस कॉमन हो चुका है। तो अब सुनिए, माइनस को या तो कॉमन करिए या माइनस को कहीं पे गुना करिए, चिन्ह बदलता है, चिन्ह क्या होता है, गुना क्रिया में बदलता है, माइनस के कारण चिन्ह क्या होता है, बदलता है। इसका मतलब अगर जो यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस दिया, मतलब वो ऑटोमेटिक कॉमन हो गया। अब यहां वाला चिन्ह अगर जो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहां अगर जो माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस। ध्यान रखिएगा इस बात को, और नहीं तो जो विद्यार्थी करोगे क्या कि प्लस है, लगाओ प्लस, और यहां पे 5 डालो, हो गया गलत। सबसे पहले तो दोनों ब्रैकेटों में क्या सेम चीज आया इस बार, क्या
यहाँ पे माइनस वहां पे प्लस की कहोगे सर एकरो में x5 ओकरो में x5 समाने तो है, गलत हो जाएगा, चिन्ह भी समान होना चाहिए। तो गलत चिन्ह यहाँ पे हो चुका है कि आपने माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ पे था माइनस तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, तो प्लस के कारण कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन माइनस यहाँ पे तो माइनस के कारण रे भाई बदलाव होगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 10 से 2 कॉमन तो 5। बोलिए क्यों सभी लोग ऐसे? बहुत बढ़िया। अब आइए देख रहे हो ना दोनों ब्रैकेटों में सेम आ गया, तो 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, तो क्या बचेगा x माइनस 5 हो गया कॉमन। तो अगला हमारे पास x माइनस 2 रह गया, x माइनस 2 रह गया, गुणनखंड तैयार। कौन खंड तैयार बोलिए? तो आगे का काम क्या निकालेंगे? अरे बोलो क्या निकालेंगे? शून्य के लिए। तो पहला गुणनखंड आपका x माइनस 5 0 हो जाएगा, दूसरा x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर अब लास्ट में इकट्ठा करके लिख दो, अतः करके, क्या करके? अतः करके लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 5,2, दिस इज आवर आंसर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो गया। कौन कौन सही सही ईमानदारी से हाथ उठाएंगे? कौन कौन सही एकदम लाए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे प्रश्न में चले, आगे प्रश्न में चलते हैं, जिसको लिखना रूट वाला। अभी उतना काल हड़बड़ा रहा है, रूट वाला फुट वाला सब आएगा, धीरज धरो। क्या धरिए? धीरज धरिए। भाग गया रे। चलो हो गया है सभी का, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बराबर का चिन्ह देके लिख रहे हो ना, चौथा नंबर ही था रे, 5वां बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज वेरी चटनिया। ठीक है, गलत हो गया, गलत हो गया, एक बार तो गलत हो गया। धीरे धीरे मार के लाओ, ये लगता है पूरा मार के आया है परफ्यूम। चलिए आइएगा, देखेंगे अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका सॉल्यूशन देखेंगे सभी लोग। इसका सॉल्यूशन आपको बीच वाला को तोड़ना है, जिसका गुणनफल 6 मिलना चाहिए। तो -3 -2 में टूटेगा, -3 -2 में टूटेगा, और +6 अपनी जगह पे रहेगा। जोड़िया दोगे, एक जोड़ा यहां पे, x को कॉमन करेंगे, x -3 -2 को कॉमन करोगे x, लेकिन ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, आगे में माइनस नहीं आ गया, और 6 की जगह 3, 2 डब्बा के बदले तो x -3 कॉमन, तो x -2 गुणनखंड हमारा तैयार है। क्या तैयार है? आगे क्या लिखना पड़ेगा? शून्य के लिए पहला गुणनखंड को शून्य के बराबर करिए, x -3 बराबर 0, दूसरा गुणनखंड को शून्य के बराबर, अरे बोलो x बराबर, अतः x बराबर क्या हो गया? 3,2। चलिए ईमानदारी से हाथ उठाइए, किनका किनका सही है? कुछ चिन्ह होना भी गलत नहीं ना है? चलिए बहुत परफेक्ट, एकदम सही। अब आइए आगे बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन दे। थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, होने तैयार हो ना? एक क्वेश्चन और इसी पर बना लो, इसी के जैसा मतलब 2 कॉपी। अब ही सबका सही जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, लाइए रे भाई तोड़िए सब लोग इसका, सभी लोग बनाइए, बना के लाइए आंसर, सभी लोग तोड़िए इसको। सॉल्यूशन सभी लोग देखिएगा बाबू, सभी लोग क्या सॉल्यूशन। 20 लाना है, 9 को तोड़ना है, तो 4 5
4 और 5 9 भी हो जाता है ना, लेकिन माइनस होना चाहिए। तो ऐसे नहीं करिएगा कि 4 + 5, ये +9 दे देगा, आपको वैल्यू -9 चाहिए। तो 4 और 5 जुटेगा तब ये सॉरी 4 और 5 जुटेगा तब ये 9 मिलेगा, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि आपको माइनस में भी चाहिए। तो भाई साहब आपको 4 भी माइनस में रखना पड़ेगा और 5 भी, तब जुटेगा ही, लेकिन माइनस में। समान चिन्ह वाला संख्या हमेशा जुटता है, याद रखिए। समान चिन्ह वाला संख्या हमेशा, और जुटने के बाद चिन्ह वही लेगा जो सभी में है, जुटने के बाद भी वही चिन्ह लेगा जो सभी में। ठीक है, अरे ऐसे रहे -2 रहे, +3 रहे, +1 रहे, +4 रहे, -7 रहे, -2 रहे, बोले बताओ कितना है? तो प्लस वाला एक साथ जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? 3 1 4 4 4 8। अब माइनस वाला सब एक साथ जोड़ते हो, कभी किए हो ऐसा रे? 2 7 9 9 2 11, बोलो ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो जुड़ता है तब ना करते हो कि प्लस वाला को एक साथ जोड़े तो प्लस में रह गया, और माइनस वाला एक साथ जोड़े तो माइनस में रह गया। तो यूज सब के लिए, लेकिन यहां पे आता है तो कितना? ऑल बॉल फुटबॉल, क्या हो जाता है? ऑल बॉल फुटबॉल। आइए रे भाई, -5x -4x। हाँ, यहां पे ये सुविधा है कि -4 को पहले रखो और -5 को बाद में रखो, आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं के सर बड़ा को आगे रखेंगे, छोटा को पीछे, इससे कोई जरूरत नहीं है। छोटका को आगे बड़का को पीछे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब बताओ, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, हो गया। बताओ फर्स्ट वाले जोड़ा से क्या कॉमन? x, तो x -5 बचेगा रे, और दूसरा जोड़ा से -4, कितना? माइनस वाला ला के बोलना पड़ेगा, x रह जाएगा, और ये प्लस वाला चिन्ह बदल के माइनस में, और 20 के जगह 4 कॉमन कर लिए तो 5, 2 डब्बा के बदले x -5 कॉमन हो गया, x -4 बच गया। अब बताओ क्या लिखेंगे? अरे बोलिए क्या चीज के लिए? शून्य के लिए। पहला गुणनखंड कितना? x -5 शून्य के बराबर होगा, दूसरा गुणनखंड x -4 शून्य के बराबर होगा, x बराबर 5, x बराबर 4। अतः शून्य x बराबर लिखिए या डायरेक्ट x बराबर लिखिए 5,4। दिस इज आवर आंसर। ईमानदारी के साथ उठाइए, किनका सही है? एक बालक का भी गलत जा रहा है, ठीक है, और बालिकाओं में सभी का सही है। चलिए आगे क्वेश्चन अब फेर बदल थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव। चलिए रे भाई, अपना अपना कमर कसिए। 7 नंबर ना होगा, x² -5x माइनस नहीं, अभी प्लस कर लो। क्या कर लो? प्लस। -14 लेते हैं। चलिए इसको लाइए थोड़ा, x² + 5x -14 तोड़िए सभी लोग, अब बढ़िया से दिमाग लाइए। कितना कितना? -7 + 2 एकदम करेक्ट है। चलिए तोड़िए सभी लोग, लाइए आंसर। चौदह लाना है 5 को तोड़ करके, तो 14 का तो एक के गुणनखंड है ये 2 सते 14। ठीक है, बैठाइए इसको। कितना कितना? 7 और -2 गलत हो गया बाबू। तुम दोनों इधर कितना बोले थे? हाँ चलो सही है, बढ़िया से तोड़िए, गुणनखंड निकाल लो ना 14 का। कितना? -7 2 सही है, -7 2 सही है। सभी लोग कोशिश करिए। चलिए देखिएगा, हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो रे भाई, ध्यान से देखिएगा, सभी चीज को समझते हुए।
ध्यान से देखेंगे, बस तोड़ने के लिए आ गया। ए बाबू ध्यान देंगे, तोड़ने के लिए आ गया, क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए आ गया, तो सही सही मिल जाएगा आंसर। आप तोड़ने पर ध्यान दो, देखो तोड़ना है किसको? 5 को, लाना है कितना? -14। कितना लाना है? अरे तो 14 को गुणनखंड ले लो, तो 1 गुना 14 पहले होगा और दूसरा 2 गुना 7 होगा। अब इन दोनों में जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, कौन 5 देता है? कौन क्या देता है? 5 देता है। तो ये दोनों को घटाओगे तो नहीं 5 दे देगा, घटाएंगे तो 5 नहीं दे देगा। अब ये बताइए 5 चाहिए कि -5 चाहिए? 5 चाहिए। प्लस की प्लस में ना चाहिए? तो प्लस में चाहिए तो घटाना कैसे पड़ेगा? बड़का में छोटका को। अरे बोलिए किसमें किसको? बड़का में छोटका को घटाइएगा, तो भाई क्या हो जाएगा? x²। 5 के जगह बड़का में छोटका को घटाना पड़ेगा, यानी 7x में 2x। अरे 7 में 2 घटेगा तब ये ना 5 वापस आएगा, नहीं आएगा? यही आएगा। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, -14 रह जाएगा ना अपनी जगह पे। जोड़िया दीजिए बाबू सभी लोग इसको, एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा यहां, दिखाई पड़ा? अब बताओ इन दोनों से उड़वा से क्या कॉमन करिएगा? पहला वाला से x कॉमन होगा और आगे में माइनस, तो माइनस आपको मजबूरी में लिखना पड़ेगा, और 2 कॉमन होगा तो बचेगा क्या? यहाँ x और माइनस को कॉमन कर लिए तो चिन्ह बदल के प्लस, माइनस ना यहाँ पे कॉमन हो गया तो चिन्ह यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 7। अब यहाँ पे 2 डब्बा के बदले तो x + 7 कॉमन हो जाएगा, तो x - 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? x - 2। गुणनखंड तैयार है। क्या तैयार है? तो आगे क्या लिखेगा? शून्य के लिए पहला गुणनखंड x + 7 = 0, दूसरा x - 2 = 0। यहां से मिला x = -7 और यहां से मिलेगा x = 2। क्या लिखेंगे? अतः। क्या लिखेंगे बोलिए? अतः x बराबर डायरेक्ट दो -7, 2 -7, 2। ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा आंसर है। अब ईमानदारी वाला हाथ उठाएंगे, किनका किनका सही था। चलो इसमें भी बहुत विद्यार्थी सही किए, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, सब सही होगा। खाली संख्याओं पर ध्यान दीजिए, सारा खेला संख्याओं का है कि किसको जोड़ में रखना है, किसको घटाव में रखना है। ये फोकस कर लिए तो एकदम आसानी से बनेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन सब चीज सेम रहेगा, देखते हैं कौन कौन पकड़ पाते हो। चलिए रे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को तोड़िए तो सभी लोग। हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं इसमें। x² माइनस कर दिए 5x और -14 तो वो है ही। चलो अब लाओ तो तोड़ के आंसर सभी लोग बढ़िया से। चलिए देखिएगा, चीजें वही है, थोड़ा सा बदलाव आया है तो आपको भी थोड़े से बदलाव करना है। देख भाई, 14 लाना है, 5 को तोड़ना है, तो ये तो कंफर्म है कि 7 और 2 आएगा, क्योंकि 7 2 का अंतर 5 भी है और 7 दूनी 14 भी है। अब दिक्कत यह है कि आपको 5 लाना है तो 7 और 2 को घटाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे माइनस में ना 5 है। तो सुनिएगा सभी लोग, अगर आपको केवल घटाने पर चीजें माइनस में चाहिए, सुनिएगा मेरी बातों को, नहीं सुनिएगा नहीं ध्यान रखिएगा तो कितनों कर लो हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा। जोड़ने वाला बता चुके हैं, अब घटाने वाला बता चुके हैं। जोड़ने वाला क्या बताए थे? अगर जो जोड़ने के बाद चीजें माइनस में चाहिए तो दोनों का चिन्ह माइनस में रखना पड़ेगा। अब यहां पे घटाने के बाद माइनस में चाहिए तो इसका मतलब छोटका में बड़का घटेगा, छोटका का चिन्ह रखना पड़ेगा प्लस में और बड़का का चिन्ह रखना पड़ेगा माइनस में। तो 7 और 2 में ना टूटेगा, तो छोटका को प्लस में यानी 2 को प्लस में और 7 को माइनस में रखे वैसे, और बाकी का आगे पीछे कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किए होंगे तो सटीक बना होगा। हम पहले छोटका को दे रहे हैं 2x, फिर बड़का को दे रहे हैं -7x। बताओ रिटर्न देगा -5x कि नहीं देगा? और कोई विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे कि सर हम -7 लिखेंगे पहले 2 लिखेंगे बाद, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं बाबू। चलिए तोड़े हो इतना रे, चलिए आगे भी सही होगा। तो माइनस का कितना 14। अब बताइए जोड़िए इसको जरा, इन दोनों से क्या कॉमन होगा x, इन दोनों से -7 कॉमन हो जाएगा। x को कॉमन करिएगा तो ब्रैकेट में x + 2 बच जाएगा। -7 को कॉमन करिएगा तो देखो देखो देखो, इस बार ध्यान दीजिएगा, आपने माइनस को कॉमन कर लिया तो यहां मेरा चिन्ह बदलेगा ना, है क्या चीज में, और हो जाएगा क्या चीज में, प्लस में। भूल जाओगे तो आंसर वो गलत आ जाएगा, ठीक है। अरे तभी तो दोनों ब्रैकेट सेम होगा, अरे तभी तो समान होगा, ठीक है। अगला मान आइए, तो अब क्या करिएगा बाबू, बोलिए कॉमन। तो 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, तो बचेगा क्या, x + 2 कॉमन, तो x - 7 रह जाएगा, x - 7। अब हमारा गुणनखंड तैयार है, क्या तैयार है, तो यहां से क्या लेकर बढ़िएगा, शून्य के लिए। अरे बोलो क्या चीज के लिए, पहला गुणनखंड x + 2 = 0 और दूसरा x - 7 = 0। अरे बोलो किसी को दुख तकलीफ है, हाँ होगा तो बोलना। x = -2, x = 7, अतः x = -2, दिस इज आवर आंसर। आ गया, ईमानदारी वाला हाथ उठाएंगे, किन्हें आया। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया देखिए कोशिश कीजिए बनाने का, सही बनेगा। गलत बनने के बाद ही सही बनता है, टेंशन मत लो रे, लेकिन बनाओगे तभी तो कुछ ना कुछ बनेगा। चलिए 8 क्वेश्चन ना हुआ, 8 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। एक और बना लो माइनस वाला दोनों में, ठीक है। होमवर्क वो देंगे, बुकवा वाला भी नहीं बनाना, 10 को होमवर्क देंगे, सुबह में भी 10 को देंगे, आप लोगों को भी 10 को देंगे, ठीक है। हटाएं इसको, आप लिख रहे बाबू, हो गया ना। चलिए 9वां नंबर लिखिए, x² माइनस कितना ले लें, 8x ले लेते हैं, -20 ले लिए। चलिए लाइए, x² - 8x - 20, x² - 8x - 20। तोड़िए इसको सभी लोग, जल्दी तोड़िएगा, समय कम है, क्योंकि 10 को पुरा देते हैं कलशवा में, ठीक है। तोड़िए, सोचिए, देखिए भाई 8 है, 20 लाना है तोड़ के, तो ये तो देखिए कि 20 का गुणनखंड कई गो है, तो 1 × 20 पहले है रे बाबू, दूसरा 2 × 10 है, तीसरा 3 से तो नहीं होगा, 4 से होगा, 4 × 5। अब बताओ कितना कितना हम तोड़ोगे कि 8 देगा, तो 20 10 और 2 नहीं आएगा, 10 और 2 आएगा। लेकिन आप बताओ 8 चाहिए कि -8 चाहिए, -8, तो इसका मतलब छोटका को रखना पड़ेगा प्लस में और बड़का को रखना पड़ेगा माइनस में। तो कितना में तोड़े होंगे, 2 और -10, 2 और -10। चलिए देखिएगा, समय कम है इसलिए हम खुद ही बता देते हैं, उतना समय नहीं दे सकते हैं। x² -10, एक छोटका को प्लस में माइनस में, बड़का को प्लस, बड़का को माइनस में, छोटका को प्लस में रखेगा तो वापस -8 देगा। और यहाँ पे गुणनखंड आपका -20 है। अब जोड़िए इसको, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इन दोनों से क्या कॉमन होगा, तो भाई x कॉमन होगा, तो x -10, और यहां से 2 कॉमन होगा। हम लिख दिए पहले -10 बाद में +2, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लिखे होंगे +2 पहले -10 बाद में, तभी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन करेंगे तो x - 10 यहां में बच जाएगा। दोनों डब्बा सेम आपका हमेशा आना चाहिए बाबू, ठीक है। अगर दोनों में से प्लस माइनस चिन्ह का भी कमी है, गलती है, अंतर है, तो आंसर गलत होगा। x - 10, 2 डब्बा के बदले 1 डब्बा, तो x + 2। आगे क्या लिखा जाएगा, शून्य के लिए, क्या चीज के लिए, शून्य के लिए। पहला गुणनखंड x - 10 = 0
दूसरा गुणनखंड x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर मिलेगा आपको 10, x बराबर मिलेगा आपको -2। लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा? अतः x बराबर 10 -2, दिस इज आवर आंसर। 10 -2 आएगा। ईमानदारी साथ उठाएंगे, किनका किनका सही गया? चलिए, बहुत विद्यार्थियों का सही है। और अगर जो सही से करना है तो आप लोगों को, जिसको थोड़ा सा भी फंस रहे हो बनाने में, तो आप 9 क्वेश्चन ना हुआ, 9 क्वेश्चनों को फिर से घर पे बना लीजिएगा, रफ में फिर से बना लीजिएगा। अरे बना लोगे? जिसको जिसको समस्या है वो बना लीजिएगा, नहीं तो हम चैप्टर में जाइए तो बहुत दिक्कत होगी, फिर वहां पे तोड़ने में नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, और कल ही चैप्टर में जाएंगे। अब देते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। सभी लोगों को माथा लगा के आना है, दिमाग लगा के आना है। नहीं बनल रहेगा तो 2 छड़ी खाओगे, और वो गर्मा गर्म कड़कड़ा हुआ तो 2 छड़ी में तो रो देती है। होमवर्क, चलिए लिखिए। फर्स्ट, x² प्लस 9x प्लस 14। दूसरा एकदम सस्ता हुआ देंगे। ठीक है, कैसा वाला? सस्ता वाला। ठीक है, 18। थर्ड, x² प्लस 9x, x² प्लस 9x माइनस 22 ले लेना रे भाई। क्या ले लेना है? 22। चौथा, x² माइनस 8x, -8x है, प्लस में ले लीजिएगा, 15, प्लस में 15। पांचवा नंबर, x² माइनस 8x है, x² माइनस 8x है, फिर ले लीजिएगा आप लोग -33, माइनस कितना? 33। चलिए अगला लिखिएगा, 5 को 9 हुआ। छठा लिखेगा x² माइनस x -6। सातवां लिखिएगा x² माइनस 5x -6। आठवां लिखिएगा, कलम एकदम बना के सभी को बोर्ड पे दिखा देंगे, देखिएगा कौन किसका 10 सही जाता है। अरे कोई दिक्कत? x² माइनस 12x प्लस 20 लिखिए। और नौमा, x² माइनस 12x माइनस 45 लिखिए। 10वां, x² माइनस 12x प्लस 35 लिखिए। These are 10 questions to homework। ठीक है, सभी लोग बना के आइएगा, कल अगला एक्सरसाइज शुरू होगा।